GSR क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन ईवीएस के क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन है जो कि 2014 का क्वेश्चन है, जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें हम कुल 30 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अगस्त 2023 में जो स्टेट के एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम इसका 4 वीडियो कर चुके हैं, यह 5वां हमारा है, यानी 2011, 12, 13 का कर चुके हैं, अभी 14 का है, आज करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए कहता है आपके सामने है। आज का पहला देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। तो कथन पर ये देखिए, पहला कथन कहता है आपका कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। पहला। दूसरा कहता है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। उसके बाद अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें सी दिया हुआ है, यानी पहला देखिए कहता है हाथी जो गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें उसको ठंडक मिलती है, पहला ऑप्शन। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम का होता है। और आपका चौथा आंसर दिया हुआ है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा जाते हैं। तो ये आपका टोटल 3 हो गया कि पहला, तीसरा और चौथा, तो तीनों को मिला का ऑप्शन आपका सी में है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। क्या कहता है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो कथन दिया, पहला कथन है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है। दूसरा, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान से नाम पर पड़ा है। डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसे आपका ऑप्शन देखिए कौन हो जाएगा? ये आपका देखिए इसमें से क्या क्या हो जाएगा? पहला क्या कहता, देखिए पहला कहता था हमारा कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़, पौधों के रंग का इस्तेमाल होता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। तो ये देखिए तीनों इसका सही है, लेकिन देखिए आपका जो मधुबनी राजस्थान नहीं बल्कि बिहार में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो याद रखिए ये पक्षी जो है आपका ऑप्शन सी कौवा। कौन? कौवा। देखिए कौवा अपना घोंसला ऊंची डाल पर ही बनाता है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कहता है पोचमपल्ली एक गाँव है। क्या है? पोचमपल्ली एक गाँव है। यह गाँव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गाँव निम्नलिखित में से किसका भाग है? देखिए जो भाग है पोचमपल्ली जो पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। देखा कहता है पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का अलग गाँव था जहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब ये तेलंगाना का भाग है। पहले था किसमें? आंध्र प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन कब का है दोस्तों? 2014 का है, जबकि याद रखिएगा 2014 में जनवरी में पूछा गया है। कब पूछा गया? ये जनवरी में। लेकिन जबकि जानते हैं कि हम लोग तेलंगाना 2014 में जून में बना हुआ है। कब बना है? क्या कहते हैं 14 जून को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। इस वजह से सबको अभी आंध्र प्रदेश है इसका ऑप्शन। लेकिन आप वर्तमान में अगर पूछेगा तो आपको मारना है कौन सा राज्य मारना है? तेलंगाना मारना है। क्या मारना है? तेलंगाना मारना है। ठीक है। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना। तो पहला देखिए यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी टहनियों से लटकती है। यह पेड़ की जड़ी जमीन में उसकी गहराई तक जाती है जब तक कि पानी न पहुँच जाए। तो देखिए अब चौथा ऑप्शन दिया हुआ आपका, देखिए चौथा ऑप्शन दिया आपका कि इसके पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी निकालते हैं। तो बोला था कौन सा सही है? तो देखिए आपका इसमें जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन लिया हुआ है ACD। तो डी बी तो सही है आपका, उसके बाद DCB ACB। देखिए पहले देखिए यहाँ तो क्वेश्चन था जिसमें देखिए रेगिस्तानी की बात करें तो यह क्या है? एक यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए उसके बाद सी नंबर, इस पेड़ की जड़ी जमीन में उसकी गहराई तक जाती है जहाँ तक पानी पहुँच जाता है। आपका ऑप्शन सी भी सही है और आपका ऑप्शन डी सभी सही है। इसमें से आपका ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनना है। किसके विषय में सही कथन चुनना है? अबू धाबी। देखिए कहता है ये रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ का स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी मुद्रा रुपये को दिनार कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ABC। देखिए ये एक रेगिस्तानी इलाका है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है क्योंकि पानी है ही नहीं। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ठीक है। उसके देखिए ऑप्शन डी नहीं है, ये तीनों सही था। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ों को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं या काला और सफ़ेद। क्या? काला। देखिए कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज़ को काले और सफ़ेद रंगों में देखते हैं। देखिए 68 में क्वेश्चन कहता है कि चित्र 1 से 24 घंटे, देखिए चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 1 व 3 में 2 जानवर X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाया गया है। X तथा Y के सोने का समय के बारे में सही कथन चुनना है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि X 20 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है। दूसरा X 18 घंटे सोता है जबकि Y 4 घंटे सोता है। सी में कहता है X 4 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है। ऑप्शन डी कहता है कि X 4 घंटे सोता है जबकि Y 20 घंटे सोता है। देखिए घंटे दिया हुआ है। देखिए तो अब देखिए जो कहता है आपका ऑप्शन सी ले जाया गया है कि देखिए एक घर बराबर कितना होता है? 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। इसमें 2 घर रंगा हुआ है तो 4 घंटा सोता है कौन है? X है। और इसमें क्या घर रंगा हुआ है? 3 3 6 3 9, तो 9 दूनी 18 घंटे। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन
69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मृत सागर क्या है? याद रखिएगा, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। देखिए ऑप्शन बी कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है उसको हम मृत सागर कहते हैं। देखिए अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि कक्षा तृतीय के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आंकड़ों को सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? पहला कहता है कि विभिन्न क्षेत्र और संस्कृतियों में भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। दूसरा कहता है विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृति में विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग का प्रदर्शित करना और सहपाठियों को सूचना का आदान प्रदान करना। ऑप्शन सी कहता है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी को विस्तृत व्याख्यान करना। डी कहता है किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करना। तो देखिए इस सभी में जो आपका ऑप्शन है वह है जाएगा कि विभिन्न क्षेत्र, क्या कहता है विभिन्न क्षेत्र संस्कृति के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित कराना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण से की चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहता है। वांछित उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन एक विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाना, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि का प्रदूषण करना। तो इसमें जब कहा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन का तकनीक का प्रयोग करती है। तो देखिए कहता है हस्तसिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। तो याद देखिएगा इसमें जो हो जाएगा 1 और 4 हस्तलिखित क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा, ये दोनों प्रयोग करती है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो याद देखिए ईवीएस के किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए आपका जो ऑप्शन है वह है कि पुनरावृत्ति और परवलीकरण। क्या है पुनरावृत्ति परवलीकरण? ऑप्शन 1। दूसरा मास्टरी लर्निंग, तीसरा विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियों को उत्तेजना, समय का दुरुपयोग। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञापन केंद्र के दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया है और कौन सा समान निर्देशन इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो याद रखिए ऑप्शन बी है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। क्या बोलता है? अपने दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। तो ऑप्शन बी है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। क्या बोलता है कि अपने आसपास के जो खोजने के अवसर उसको प्रदान करना। देखिए कहता है प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में आसपास की जानकारी, घटनाओं से संबंधित जानकारी को जानने का अवसर प्रदान होना चाहिए। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविता और कहानियाँ सम्मिलित करने का कारण है कि विषय, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक की कविताएं और कहानियाँ सम्मिलित करने का कारण है कि जब विद्यार्थी को ईवीएस की पुस्तकों पर अध्ययन कराया जाए तो अभ्यास कराया जाए तो विद्यार्थी को विषय संबंधित कुछ आमोद प्रमोद अर्थात आनंद प्रदान कराया जा सके। देखिए 77 में क्वेश्चन कहता है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो ऑप्शन देखिए आपका है ऑप्शन है कि यात्रा के विभिन्न साधनों और विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। दूसरा कहता है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर उपयोग के द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए स्क्रू बनाने के लिए कहना, या फिर ऑप्शन डी है विद्यार्थियों से यात्रा करने के लिए उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा कि अगर विद्यार्थियों की यात्रा के लिए उपयोग किए गए विभिन्न साधनों का अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। देखिए कहता है कि भावी शिक्षक से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। तो यह प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थियों को यात्रा उपयोग करने के साधनों का अनुभव का वर्णन के लिए कहा गया। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए आज कुछ क्वेश्चन जरा बड़े हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा हुआ। कहता है कि यदि आप गाँव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल न हो तो क्या होगा। ये कहता है कि यदि आपके गांव में अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करवाना, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ा देना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो ऑप्शन सी है कि वास्तविक जीवन में चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग के लिए क्या जा सकता है। तो ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। देखिए कहता है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक से शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है, क्योंकि जब कक्षा में शिक्षार्थियों से प्रश्नोत्तर करेंगे तो जानने की इच्छा उत्पन्न होगी।
देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन सी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय में से बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता। ये कहता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की परीक्षा देने का एक उद्देश्य है कि शिक्षार्थी विद्यालय के ज्ञान के अतिरिक्त विद्यालय के बाहर के ज्ञान तथा जो सामाजिक घटनाएं हो रही है उससे जानकारी से भी अवगत रहेगा। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया और कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों को भंडार दिखाना। क्या करना? बच्चों की लकड़ी के लट्ठों को भंडार दिखाना। क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें लकड़ी के लट्ठों को भंडार दिखाना उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं होगा। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन इसका जो सी है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना है। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है पहला नंबर कि शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने का योग्य बनाना। ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठचर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करने के शिक्षार्थियों को पर्यावरण के संकल्प साकाल्य ढंग से देखने योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। तो याद रखिएगा ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। क्या कहना? विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यहाँ छात्रों का हो सकता है, या देखिए अभी हांगकॉन्ग क्या हो सकता है, यह जो छात्र कहाँ का हो सकता है, हांगकॉन्ग का। हांगकॉन्ग लोग देखिए कहता है कि जो विद्यार्थी सांप खाना पसंद करता है तथा लिंग हू फेन नाम का खाना खाता है तो वह हांगकॉन्ग से संबंध रखता है, क्योंकि लिंग हू फेन सांप से बनाने वाले हांगकॉन्ग की प्रमुख डिश है। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि के बारे में क्या पहला कहता है कि ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है और इस उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो आपका स्टेटमेंट सही है वह हो जाएगा आपका बी नंबर मारिएगा कि पहला ब्रेल में मोटे कागज पर बिंदु उभरे हुए बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि को 8 बिंदुओं पर आधारित होती है और चौथा है कि इसे उभरे हुए पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है चुनना है। कहते हैं कि जिन जानवरों को बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हुए बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए अंडे देते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका जो है वह ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन डी में ए और बी। देखिए कहते हैं कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल आते हुए बच्चे जन्म देते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो देखिए मधुमक्खी पालन सही कथन चुनना। देखिए पहला कहता है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। फिर लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ये फिर देखिए चौथा ऑप्शन है कि मधुमक्खियों को देखिए या फिर चौथा नंबर कहता है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है आपका देखिए ऑप्शन सी में 2, 3, 4 देखिए ये भी सही है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। और फिर क्या कहता है आपका देखिए इसमें कहता है फिर कहता है कि लीची के फूलों को मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ये तीनों सही थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अब 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी के नीचे दी गई तालिका में नोट करता है। देखिए दिनांक 10 जो दिया वक्त के दिनांक दिया हुआ 10/2014 12/2014 स्टेशन का नाम अहमदाबाद नागरकोइल पहुंचने के समय तंत्र उपयुक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए कहते हैं कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। तो देखिए 23 आप इसमें घटाइएगा तो देखिए अगर आप घटाते हैं 249 में से कितना क्या कहता है 301 घटाते हैं तो कितना बचता है 8 4 3 2 248 किलोमीटर पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद कहता है कि इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। अब देखिए समय कितना लग रहा है आपको 11 से 30 से 11:30 चल रहा है तो 4:30 कितना हो गया 12 देखिए कितना 5 घंटे 5.5 घंटे। तो आपका देखिए इसमें जो आपका 5 घंटे लग रहे हैं कितने लग रहे हैं देखिए इसमें जो आपका लग रहे हैं 5 घंटे लग रहे हैं ना। तो आपका ये गलत है। आपका इसमें से 5 घंटे नहीं लग रहा बल्कि देखिए प्रातः से क्या कहता है 2 दिन लग रहा है तो 40 घंटे तो हो नहीं सकता। तो कितने घंटे होंगे देखिए पहला ऑप्शन सही है। फिर आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी भी सही है कि रेलगाड़ी लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा आप बना के देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए अंतिम नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें ए सी डी सभी देखिए इसमें A B C D देखिए कहता है टिकट बुक कराने की तारीख और समय यात्रा शुरू करने की तारीख का समय डिब्बे का नंबर बर्थ या नंबर पर किराया यात्रा करने वाले का नाम आयु और लिंग ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी और अंतिम स्टेशन का नाम ये सब टिकट पे रहता है। ठीक है अंतिम स्टेशन पहुँचने की तारीख और समय जरूरी नहीं है। ठीक है
तो देखिए आपका ऑप्शन किसमें, ऑप्शन बी में है, ये चारों सही थे दोस्तों। यहाँ तक थे हमारे क्या कहते हैं ईवीएस, किसके थे, ईवीएस के 30 प्रीवियस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। तो दोस्तों आप पूरा अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल JS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।